अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु भक्तों, भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य निधि है उपनिषद। इन उपनिषदों के मध्य हमारे अध्यात्म का विशुद्ध ज्ञान निहित है और इन्हीं में से एक है बृहद आरण्यकोपनिषद। इसके मध्य मंत्र आता है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हमें असत्य मृत्यु अज्ञान से सत्य ज्ञान अमृत की ओर ले चलो। यदि हम ध्यान दें तो ये शब्द एक सत्य को प्रकट करते हैं, और वह सत्य क्या है कि सृष्टि में जीवात्मा पर दो शक्तियां हैं जो सदैव कार्यरत रहती है। एक जो उसे अज्ञान असत्य की ओर खींचने वाली है, और दूसरी जो उसे सत्य ज्ञान के साम्राज्य में ले जाने का सामर्थ्य रखती है। महर्षि अरविंद ने इन्हीं शक्तियों को कॉस्मिक एनर्जी और एंटी कॉस्मिक एनर्जी कहा है। कॉस्मिक एनर्जी इज द लाइफ फोर्स दैट इज एग्जिस्टेंट एवरीवेयर। सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। इस संसार में, विश्व में, इस ब्रह्मांड में हम जहां कहीं भी जीवन को देखते हैं, विकास को देखते हैं, वह इसी शक्ति से है। हमारे शास्त्रों में संतों ने उसे ईश्वर की दिव्य शक्ति कहकर संबोधित किया है। वहीं एंटी कॉस्मिक एनर्जी के विषय में महर्षि अरविंद कहते हैं कि सृष्टि के सृजन के समय असत्य का असुर उत्पन्न हुआ था, और यह कोई काल्पनिक प्रतीक नहीं बल्कि वास्तविक और शक्तिशाली सत्ता है, और इसका मकसद है धरा से सदाचार को समाप्त करना। इस एंटी कॉस्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, असत्य के असुर को सरल भाषा में शैतान कहा गया है। और जब कभी भी शैतान ने, नेगेटिव एनर्जी ने इस संसार में असत्य, पाप, अशांति का विस्तार किया है, उसके साम्राज्य को स्थापित किया है, तब वह दिव्य शक्ति, वह कॉस्मिक एनर्जी इस धरा पर प्रकट होती है सतगुरु के रूप में, और वह सतगुरु ज्ञान के द्वारा मनुष्य को उससे मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन उस ज्ञान मार्ग पर बहुत कम लोग हैं जो बढ़ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यत्ति सिद्धेय। हजारों में से बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो इस ज्ञान मार्ग पर बढ़ पाते हैं, और उनमें से भी कोई विरला ही है जो उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह विरले सतगुरु द्वारा चुने हुए साधक, सृजन सेनानी जब अपने दिव्य लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं तो शैतान उन्हें भटकाने के लिए उन पर प्रहार करता है। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब ज्ञान मार्ग पर बढ़ने वालों की संख्या इतनी कम है तो क्यों शैतान अपना पूरा बल, सामर्थ्य लगाकर इन्हें लक्ष्य से विस्मित करने का प्रयास करता है? इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लक्ष्य चुना, प्रयास किया और भारत माता को स्वतंत्र करवाया, तो स्वतः ही संपूर्ण भारतवासियों को स्वतंत्र भारत प्राप्त हो गया। वहां भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गए, उनके ऊपर से भी अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। और इसी सत्ता के छिन जाने के भय के कारण अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर घोर अत्याचार किया। इसी तरह जब सृजन सेनानी बढ़ते हैं अज्ञान के विरुद्ध, और उनकी विजय समाज में जो मानव जाति है उससे, शैतान के साम्राज्य से, उसके बंधन से मुक्त करा, उन्हें भी असत्य से सत्य की ओर अग्रसर कर देते हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्थान क्षेत्र में दुष्ट व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति ये बहुत कम हुआ करते हैं।
और जो बाकी जन साधारण हैं वो इनका ही अनुसरण करते हैं। मान लीजिए एक स्थान पर, एक क्षेत्र में किसी दुष्ट व्यक्ति का दबदबा है, तो अब जो बाकी लोग हैं वह भी नियमों की उल्लंघना करते हुए संकोच नहीं करते, पाप करते हुए उनके भीतर भय उत्पन्न नहीं होता। पर जब उसी क्षेत्र में किसी सज्जन व्यक्ति का अधिकार हो जाए तो अब वही लोग पाप करने से भय करते हैं, नियमों की उल्लंघना करने से संकोच होता है उनके भीतर, और वह भी सद्कार्यों की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। इसी तरह जब सृजन सेनानी अपने लक्ष्य को विजित कर लेते हैं तो जन साधारण भी ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, और शैतान एंटी कॉस्मिक एनर्जी ने जो साम्राज्य अशांति का विस्तार किया था वह समाप्त हो जाता है। और इसी सत्ता के छिन जाने के भय के कारण शैतान भक्तों पर, साधकों पर प्रहार करता है। और ये प्रहार कैसे है? ग्रीक माइथोलॉजी में कथा आती है एक्लिस की। जब वह शिशु था, बालक था, तो उसकी माता ने उसे अमर बनाने के लिए स्टिकिस नदी में डुबो दिया, जिससे उसका शरीर अमर हो गया। लेकिन नदी में डुबोते हुए उसकी माता ने उसके पांव के जिस एड़ी से उसे पकड़ा था, वो एड़ी, वो हील उस जल का स्पर्श नहीं कर पाई, इसलिए उसके शरीर का वह भाग अमर नहीं हो पाया। एक्लिस एक बहुत बड़ा योद्धा बना, उसने बहुत से युद्धों को जीता, लेकिन ट्रोजन वॉर में उसके शत्रु ने उसके उसी कमजोर पक्ष, उसी हील एड़ी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। और आज भी किसी व्यक्ति, वस्तु के कमजोर पक्ष को एक्लिस हील कहकर संबोधित किया जाता है। शैतान, नकारात्मक शक्तियां भी साधक की एक्लिस हील अर्थात उसकी कमजोरियों पर प्रहार करती है। भक्तों, यूं तो एक साधक में ऐसे बहुत से दोष, बहुत सी कमियां हुआ करती हैं जो इस मार्ग पर उसकी गति को बाधित करती है, लेकिन 3 ऐसे पक्ष हैं, 3 ऐसे दोष, ऐसी कमियां हैं जिस पर नकारात्मक शक्तियां विशेष रूप से प्रहार करती है, और जिसमें से एक है साधक की पवित्रता, मर्यादा पर काम वासना का प्रहार। और यदि साधक इससे प्रभावित होकर अपनी मर्यादा की उल्लंघना कर दे या अपवित्रता की ओर बढ़ जाए तो उसका पतन निश्चित है। योगानंद परमहंस जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का वर्णन करते हैं। जिस समय वह युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में शिष्य के रूप में रहा करते थे, और उस समय उनका नाम मुकुंद था। वह लिखते हैं कि हमारे आश्रम में कुमार नाम का एक युवा आया जो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था, लेकिन अपनी उसी बुद्धि से वह आश्रम के नियमों में त्रुटियां निकालता, कमियां निकालता, दोष निकालता, और एक बार उन्हीं नियमों की उल्लंघना कर वह आश्रम छोड़कर चला गया। जब कुछ दिनों बाद वह आश्रम में लौटा तो सभी देख पा रहे थे उसमें एक अप्रिय परिवर्तन था। उसके चेहरे का तेज विलुप्त हो चुका था और सामने खड़ा था एक साधारण सा युवा जो बुरी आदतों में फंस चुका था। उस समय युक्तेश्वर गिरी जी ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंद, तुम कुमार को कल ही आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कह देना, क्योंकि अब वह आश्रम में रहने के योग्य नहीं है। ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि ये मैं स्वयं नहीं कह पाऊंगा मुकुंद। और आज शिष्य गुरु के चेहरे पर पीड़ा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा को देख पा रहा है, और उसी पीड़ा में युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, मुकुंद, अगर वो मेरा कहना मान लेता और बाहर जाकर विकारी लोगों का संग ना करता तो आज उसका पतन ना होता। साधकों, हो सकता है इस संसार में मलिन चरित्र से आप कुछ प्राप्त कर भी ले, लेकिन अध्यात्म में यह संभव नहीं है, क्योंकि अपवित्रता के आसन पर अध्यात्म कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ करता। और इसीलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चरित्र सर्वोपरि है। हम आपके हर अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र हनन का अपराध अक्षम्य है। यहां हमें एक तथ्य को समझना होगा, निसंदेह ब्रह्म ज्ञान विकारों पर, मन पर विजय पाने का एक सटीक मार्ग है, लेकिन जब तक हम उस स्तर को पा नहीं लेते,
उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते जहां हम इस ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण रूपेण फलीभूत कर ले, तब तक हमें अमर्यादा अपवित्रता से एक दूरी बनानी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो जाए, उसे औषधि भी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर उस दवाई औषधि को देते हुए उस व्यक्ति को कुछ परहेज बताता है। अगर वह रोगी वह परहेज ना करे तो उसका रोग दूर नहीं होता और वह अपने जीवन की हानि तक कर लेता है। इसी तरह अगर साधक विकारों से परहेज ना करे, विषय वासनाओं से परहेज ना करे, अपवित्र विचारों से परहेज ना करे, तो उसकी साधकता की भी हानि हो जाया करती है। अजामिल का हमने अनेक बार उदाहरण सुना है।